तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ सभी के पास में कोई ना कोई जादुई शक्तियाँ थीं, लेकिन कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों में करता तो कोई बुरे कामों में। और आज यही सब ड्रामा देखेंगे हम आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्त एलेक्स और एडवर्ड को देखते हैं जो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे। उनकी ट्रेन छूटने ही वाली थी पर वो कैसे भी करके उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों ट्रेन के अंदर पहुँचे तो एडवर्ड का पैर एक आदमी के ऊपर रख गया। तो उन दोनों ने मिलकर उसे उठाया और बड़े ही प्यार से सॉरी थोड़े कम प्यार से उसे अपना सारा खाना खिला दिया, मतलब उसने खुद खा लिया। उस लड़की ने अपना नाम लीनियाओ बताया, वो सिंह शहर से आया था। मगर सिंह शहर का नाम सुनते ही एडवर्ड बोला, अरे ये तो वही शहर है ना जहाँ के लोग किसी भी घाव को बड़ी ही आसानी से भर देते हैं। तो लीनियाओ बोला, जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम उस मायावी पत्थर के बारे में भी जानते होगे। और जब एड ने उसे मना किया कि मैं ऐसे किसी भी पत्थर के बारे में नहीं जानता, तो लीनियाओ तो उसके पीछे ही पड़ गया। तभी अचानक वहाँ कुछ गुंडे बंदूकें लेकर आ गए। वो इस ट्रेन को हाईजैक करने आए थे, पर तभी अचानक वहाँ पर दो मुखौटे लगाकर लोग आए जिन्होंने कुछ ही देर में उन गुंडों को मारकर भगा दिया। ये देखकर एड भी वहाँ से जाने लगा, मगर उन दोनों ने उसे रोक दिया। दरअसल ये दोनों लीनियाओ के ही आदमी थे। लीनियाओ ने कहा, तुम मुझे उस मायावी पत्थर के बारे में बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर इस बार एड को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों मुखौटे वालों को मारना शुरू कर दिया। तभी उनमें से एक आदमी ने बॉम्ब निकाला और ब्लास्ट कर दिया, जिससे ट्रेन की छत ही उड़ गई। उसके बाद एड ट्रेन की छत पर चढ़ा और अपनी जादुई शक्तियों से उसका मुखौटा तोड़ दिया। वो एक लड़की थी। उसी समय लड़की ने एक और गोला निकालकर उसे एड की तरफ फेंका। वो ट्रेन से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एनवी ने आकर उसे बचा लिया। एनवी जब चाहे किसी का भी रूप ले सकता था। उसने एड को ऊपर खींच लिया, पर उसी वक्त लीनियाओ भी वहाँ पर आ गया। मगर लीनियाओ की आदमी ने जैसे ही एनवी पर तलवार से हमला किया तो उसका घाव अपने आप ही भर गया। तो एडवर्ड ने उनको बताया कि फालतू में मेहनत मत करो, इसे तुम्हारे हमलों से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये अमर है। ये सुनते ही वो तीनों एनवी को लेकर ट्रेन से नीचे कूद गए। इसके बाद एडवर्ड ने नीचे जाकर उन गुंडों को बंदी बना लिया। तो उस आदमी ने एडवर्ड को बताया कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेन की ब्रेक फेल कर दिए हैं और अब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर टकरा जाएगी और मेरे साथ साथ ट्रेन में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों ट्रेन के इंजन की ओर भागते हैं, पर तभी पीछे से उस आदमी ने आकर एडवर्ड को ट्रेन से नीचे धक्का मार दिया, जिसे बचाने के चक्कर में एलेक्स भी उसके साथ में नीचे गिर गया। पर उनको कैसे भी करके ट्रेन को टकराने से रोकना ही होगा, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एडवर्ड भागा और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से ट्रेन की पटरी को ही हवा में उठा दिया, जिससे ट्रेन टकराने से बच गई और कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद मस्टैंग वहाँ पर आया। वो एक फ्लेम एल्केमिस्ट था जो अपने हाथों से आग फेंक सकता था। दरअसल एल्केमिस्ट वो होते हैं जो अपने शहर की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं, मतलब पुलिस के जैसे ही। और एडवर्ड भी एक एल्केमिस्ट था, लेकिन कोई शहर के एल्केमिस्ट को मार रहा था। लड़की ने बताया कि उसके माथे पर एक निशान है जिससे तुम उसे पहचान सकते हो। उसके बाद जब वो दोनों शहर घूम रहे थे, उसी समय उनके सामने वही निशान वाला आदमी आ गया। उसका नाम स्कार था। वो दोनों से देखते ही वहाँ से डरकर भागने लगे, क्योंकि वो यहाँ उनको मारने के लिए आया था। और जब एलेक्स ने उससे बचने के लिए एक दीवार बनाई तो उसने एक ही झटके में उस दीवार को तोड़ दिया। वो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने एक ही बार में एलेक्स का आधा शरीर तोड़ दिया। और जब ये देखकर एडवर्ड उसे मारने के लिए आया तो उसने एडवर्ड का भी एक नकली हाथ तोड़ दिया। हाथ टूटते ही एडवर्ड की सारी शक्तियाँ नाकाम हो गयी। वो एडवर्ड को खत्म करने ही वाला था कि अचानक वहाँ पर मस्टैंग आ गया। वो अपनी फ्लेम की शक्तियों से किसी भी इंसान को जला सकता था, लेकिन जैसे ही वो स्कार से लड़ने गया तो अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और तभी लड़की ने आकर मस्टैंग को बचा लिया। उसने मस्टैंग से कहा, तुम पीछे रहो क्योंकि बरसात में तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। और तभी वहाँ पर और भी कई सारे एल्केमिस्ट आ गए, जिन्होंने सबने मिलकर स्कार को वहाँ से भगा दिया। मगर जाते जाते उन्हें ये पता चल गया कि स्कार एक ईसोलन था, और ये पता लगते ही मस्टैंग समझ गया कि आखिर स्कार उसे मारना क्यों चाहता है। दरअसल पहले ईसोलेंस और एमिस्टीडियंस जहाँ ये लोग रहते थे, और जब ईसोलेंस को उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो उन्होंने सरकार के खिलाफ में बगावत शुरू कर दी। तो सरकार ने सारे एल्केमिस्ट की एक फौज बनाई और ईसोलेंस को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने चुन चुनकर सभी ईसोलेंस को मार डाला, लेकिन स्कार कैसे भी करके जिंदा बच गया और अब वो अपने लोगों की मौत का बदला इन एल्केमिस्ट को मार कर लेना चाहता है। तो एडवर्ड ने कहा, चिंता मत करो, मैं मारूंगा स्कार को, बस उससे पहले मुझे मेरा हाथ चाहिए। इधर जब स्कार कहीं जा रहा था उसी वक्त उसके सामने एनवी आ गया और साथ ही उसका पीछा करते करते वहाँ पर लीनियाओ भी आ गया। दरअसल वो एनवी से अमर होने का तरीका जानना चाहता था, पर उनकी बातें सुनकर स्कार को गुस्सा आ गया और उसने पूरी टनल को ही नीचे गिरा दिया। और इधर एडवर्ड भी अपना हाथ ठीक कराने के लिए अपनी दोस्त विनरी रॉकवेल के पास आया। पहले भी एडवर्ड का हाथ विनरी ने ही बनाया था। एडवर्ड उससे कहता है, इसे जल्दी से ठीक कर दो, मुझे स्कार को मारने जाना है। तो विनरी उससे कहती है, पर इसमें ठीक करने के लिए भैया बच्चा ही क्या है। उधर जब स्कार की आँख खुली तो वो किसी के घर में जख्मी हालत में लेटा हुआ था, जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई थी। उधर विनरी ने एडवर्ड
गार्ड के लिए एक और हाथ बना दिया था, जिसे पहनकर वो सुबह ही ईसवाल शहर के लिए निकल गया। दरअसल एड जानना चाहता था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ कदम रखते ही ईसवालेंस ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो भी एक एल्केमिस्ट था। लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आकर उनको रोक लेती है। वो एड से कहती है कि एमिस्टेडियंस ने हमारा सब कुछ छीन लिया, मगर सारे एमिस्टेडियंस एक जैसे नहीं होते। जैसे डॉक्टर रॉकवेल, जिन्होंने वॉर के समय में हमारी बहुत मदद की थी, अगर वो हमारा इलाज नहीं करते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। मगर डॉक्टर रॉकवेल का नाम सुनकर एड शॉक हो गया, क्योंकि वो तो विनरी के ही माता पिता थे। तो एड ने उससे पूछा तो फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। तो औरत ने उसे बताया कि एक ईसोलन ने ही उनकी जान ली थी। उसका नाम स्कार था, पर स्कार का नाम सुनते ही एड के मन में स्कार के लिए और ज्यादा गुस्सा भर गया। उसके बाद एड घर आ गया, जहाँ उसने अपनी शक्तियों से एलेक्स को वापस से ठीक कर दिया। और तभी खिड़की के रास्ते से लीनियाओ वहाँ पर आ गया। वो एड से कहता है कि मैं उन होमोकोलस को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, इससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मुझे अमर होने का राज पता चल जाएगा। खैर उसके बाद जब वो दोनों शहर में घूम रहे थे, उसी वक्त उनके सामने स्कार आ गया। वो दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। कभी स्कार उस पर हमला करता तो कभी एड स्कार पर हमला करता। और इसी बीच एड स्कार से कहता है, हाँ माना एल्केमिस्ट ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, पर क्या तुमने सही किया था? जिन डॉक्टर्स ने तुम्हारी जान बचाई थी तुमने उन्हीं को मार दिया था। पर उसकी ये बातें साइड में खड़ी विनरी ने सुन ली थी। और जब विनरी को पता चला कि स्कार ने ही उसके माता पिता को मारा था, तो वो अंदर से पूरी टूट गई। उसने गुस्से में साइड में पड़ी गन उठाई और स्कार पर तान दी। पर इससे पहले कि वो उसे शूट करती, स्कार दीवार तोड़कर वहाँ से भाग निकला। लेकिन उसका पीछा करते करते एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच गया था। स्कार ने एलेक्स को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया, मगर एड ने आकर उसको बचा लिया। और उसी वक्त वहाँ पर ये मोटा ग्लूटोनी आ गया। ये भी एनवी की तरह ही अमर था। और इससे पहले कि वो सभी को खा जाता, लीनियाओ ने वहाँ पर आकर एक बॉम्ब का गोला लिया और उसके पेट में डालकर ब्लास्ट कर दिया। जिसके बाद वो एक रस्सी लेकर आया और ग्लूटोनी के पूरा बनने से पहले उसे कसकर बांध दिया। लेकिन स्कार अभी भी जिंदा था। वो एड पर हमला करने ही वाला था कि तभी वेनरी की दोस्त ने आकर उसको शूट कर दिया। जिसके बाद लीनियाओ तो ग्लूटोनी को लेकर वहाँ से निकल गया, पर उसके जाते ही वहाँ पर मे आ गई। और जब उसने देखा कि स्कार को गोली लगी है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे कैसे भी करके वहाँ से बचाकर ले गई। वो उसे लेकर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आई और अपनी शक्तियों से कुछ ही देर में स्कार का घाव भर दिया। लेकिन उनका पीछा करते करते वहाँ पर एड और एलेक्स भी आ गए थे। और फिर जैसे ही मैं स्कार के लिए खाना लाने गई, तो वो पीछे के रास्ते से स्कार के पास पहुँच गए। स्कार को सामने देखते ही एड ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि स्कार का एक पैर जख्मी था, जिस वजह से वो एड की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो जमीन तोड़कर वहाँ से भागने लगा। तो एड भी उसके पीछे कूद गया, जहाँ एलेक्स ने पहले से ही स्कार को पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बंदी बना पाते, स्कार ने वापस से जमीन तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। उसके बाद वो जैसे ही खड़े हुए तो वहाँ पर विनरी आ गई, जिससे स्कार का ध्यान भटक गया और इसका फायदा उठाकर एड ने उसको पत्थर से चिपका दिया। विनरी का पीछा करते करते मस्टैंग भी वहाँ पर आ गया था। उसके बाद विनरी स्कार के पास आई और उससे पूछा, मेरे मम्मी पापा तो तुम्हारी जान बचाना चाहते थे, तो तुमने उन्हें क्यों मारा? पर इसका स्कार के पास में कोई जवाब नहीं था। तो विनरी ने अपनी जेब से कपड़ा निकाला और उसे स्कार के घाव पर बांध दिया। उसने कहा, तुम्हारी ये जिंदगी मेरे मम्मी पापा की देन है और मैं उसे ऐसे जाया नहीं होने दे सकती। पर उसी वक्त वहाँ ग्लूटोनी आ गया। पर उसने जैसे ही विनरी पर हमला किया तो स्कार ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जिसके बाद एड विनरी को वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विनरी को कुछ भी हो। जिसके बाद वहाँ पर एनवी आ गया। दरअसल एनवी और ग्लूटोनी सगे भाई थे। एनवी ग्लूटोनी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम इंसानों को नहीं खा सकते। पर ग्लूटोनी काफी ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने अपना बड़ा पेट खोला और गलती से एड और लीनियाओ के साथ साथ अपने भाई एनवी को भी निगल गया। और इसी के साथ में ये कहानी भी खत्म होती है।